नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम राजलक्ष्मी गर्ग है। मैं एक एजुकेशनिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज हम लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सुदर्शन क्रिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सुदर्शन क्रिया क्या है और सुदर्शन क्रिया के पीछे क्या साइंस है। और लास्ट में इस वीडियो के एक बहुत अमेजिंग सा सरप्राइज है आप सभी के लिए। So I would request you all to watch the video till the end. And if you don't want to miss the updates of our channel, please subscribe to our channel and hit the bell icon. So let's begin with what is सुदर्शन क्रिया। इस लॉकडाउन से पहले मुझे सुदर्शन क्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स कुछ चलते हैं ये ज़रूर पता था। एक बार एनरोल करने की भी कोशिश की बट कुछ टाइम मैच नहीं हुआ, इसलिए मैं एनरोल नहीं कर पाई। बट इस लॉकडाउन में मेरी एक मेंटर हैं डॉक्टर नमिता सोनी मैम। उन्होंने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया और वो मैसेज था ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम, लाइव ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम बाय आर्ट ऑफ लिविंग। मुझे नहीं पता था कि उसमें सुदर्शन क्रिया सिखाई जाएगी। मुझे बस इतना पता था कि मेरे मेंटर ने मुझे फॉरवर्ड किया है तो ऑब्वियसली कुछ बहुत ही बढ़िया होगा। सेकेंडली हैप्पीनेस प्रोग्राम है तो क्या बुराई है, हर कोई खुश होना चाहता है। और लॉकडाउन का माहौल था, थोड़ा सा एंग्शियस टेंशन में तो सभी थे, तो मैंने वो ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। उस हैप्पीनेस प्रोग्राम में देयर वर अबाउट 100 पार्टिसिपेंट्स, मोर देन 100 आई मस्ट से। और आई वॉज सो फॉर्चुनेट, मेरे जो मेंटर्स थे, जो ट्रेनर्स थे जिन्होंने ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम लिया, वो बहुत अमेजिंग थे। राजेंद्र गांधी भैया थे, प्रिया सुब्रमण्यम दी थी, देयर वाज तन्वी, देयर वाज लावण्या। सो इट वाज ऑल इन ऑन वेरी मच इंटरैक्टिव फन लाइव हैप्पीनेस प्रोग्राम। आई रियली एंजॉयड दैट एंड इन दैट प्रोग्राम और उस प्रोग्राम में मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी। तो सुदर्शन क्रिया अगर मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि क्या है तो उसका जो बेनिफिट है वो मिस हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग टेक्निक है, एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि बहुत पावरफुल है। अब ऐसा क्या है इस ब्रीदिंग टेक्निक में जो इसको इतना पावरफुल बनाता है, तो हम चलते हैं अब साइंस ऑफ सुदर्शन क्रिया के पीछे कि क्या साइंस है सुदर्शन क्रिया का। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो अस्तित्व है वो 7 चीज़ों से बना हुआ है। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो 7 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले है बॉडी, फिर है ब्रेथ, फिर है माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले हमारी बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बाकी सारी चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, शुरू की 3 चीज़ों पे ध्यान दें, बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड। बॉडी और माइंड को कनेक्ट करने के लिए बीच में हमारे पास है ब्रेथ, हमारी सांसें, जो हमारे शरीर को और हमारे मन को कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप गुस्सा हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, आपकी सांसें अलग से चलती हैं। स्पेशली जब आप गुस्सा होते हैं, लाइक उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, वो समझता क्या है अपने आप को, वो जानता नहीं है क्या किससे बात कर रहा है, बहुत तेज़ गुस्सा आया है। या आप एंग्शियस हैं, आप कहीं लेट हो रहे हैं जाने में और आपको लग रहा है आप जल्दी जल्दी कैसे करें यार, कैसे करें, लेट हो गया है, अब वहाँ पहुँचने में देरी हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा। आपकी सांसें तेज़ हो जाती हैं। आपके इमोशंस का अफेक्ट किस पे पड़ रहा है? आपकी सांसों पे। आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी भावनाएं आपके सांसों को प्रभावित कर रही हैं। क्या इसका उल्टा भी सही होता है? क्या इसका रिवर्स भी ट्रू हो सकता है? यस, आपकी सांसें आपकी भावनाओं को भी प्रभावित करती हैं। अगर जिस समय आपको तेज गुस्सा आ रहा है, आप एंग्शियस हैं, उस वक्त अगर आप 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए लंबी गहरी सांस लें,
आप ट्राई करिए मेरे साथ अभी। आंखें बंद करिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। डीप इनहेल एंड कंप्लीटली एक्सहेल। एक बार और, लंबी गहरी सांस अंदर और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे इस छोटी सी प्रैक्टिस से आपका मन, आपका चित्त कितना शांत हो गया, स्थिर हो गया। आपके मन में जो गुस्सा था, जो एंजाइटी थी, जो चिड़चिड़ापन था, वो अचानक से कम हो गया। क्या आपको किसी ने समझाया यहाँ पे? क्या आपको किसी ने कोई सांत्वना दी, कुछ मोटिवेट करा? कुछ भी नहीं। केवल आपने अपनी सांसों का रिदम चेंज किया और अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल पा लिया। आपका गुस्सा बहुत आसानी से आपके शांत चित्त में परिवर्तित हो गया। तो आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांसें आपके इमोशंस को भी ऑल्टर कर सकती हैं। अभी जो हमने किया था वो हमने अपनी सांसों को ऑब्जर्व किया था। प्राणायाम, प्राणों का आयाम। ये जो प्राण है, जो ब्रेथ है हमारी, जिसको प्राण वायु भी कहते हैं, ये एक पर्टिकुलर रिदम में फ्लो होती है। इस पूरे यूनिवर्स में एक रिदम है। हमारा यूनिवर्स ऑसिलेटिंग यूनिवर्स है। एक पर्टिकुलर रिदम से फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। मौसम परिवर्तित होते हैं एक पर्टिकुलर रिदम में। ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद शीत ऋतु, उसके बाद बसंत ऋतु। थोड़ा आगे पीछे होते हैं, पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि ग्रीष्म के बाद सीधे शीत ऋतु आ गई, बरसात गायब ही हो गई। कभी भी इनका चक्र गड़बड़ाता नहीं है। तो प्रकृति में भी एक तरह की लय है, एक तरह का रिदम है, और वही रिदम हमारी सांसों में भी है। आप एक बार कोशिश करिए आंख बंद करके सांस लेने की, और देखिए किस तरह से आपका बेली, आपका चेस्ट, मतलब आपका सीना और आपका पेट एक रिदम में आगे बढ़ता है जब आप सांस लेते हैं, और एक रिदम में पीछे जाता है। एक रिदम है। और जब ये रिदम डिस्टर्ब होती है तब हमारे इमोशंस भी डिस्टर्ब होते हैं। जब तेज तेज होता है गुस्सा आता है, जब स्लो होता है तब शांति महसूस होती है। तो अगर हम इस रिदम पे कंट्रोल करना सीख लें, अगर हम इस रिदम को मॉनिटर करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना सीख लें, तो हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लें। और वो कितनी बड़ी पावर होगी आप सोचिए। हम में से अक्सर कई लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, आलसी हैं, चिड़चिड़े हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत एंग्शियस रहते हैं। तो अगर आप लोग इस इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लें ब्रीदिंग से, तो कितना पावरफुल हो जाएंगे आप सब सोचिए। सुदर्शन क्रिया आपको ये पावर देती है कि आप अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करें, आप अपनी ब्रीदिंग से अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकें। सुदर्शन क्रिया से आप अपनी ब्रेथ कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस पे, कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से की जाती है, क्या प्रोसीजर है, क्या कोई भी कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एक संक्षिप्त विवरण दूंगी सुदर्शन क्रिया का, कि उसमें होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि सुदर्शन क्रिया का एलॉबरेट प्रोसेस क्या है। तो सुदर्शन क्रिया में प्राणायाम है,
3 स्टेजेस में एक्चुअली वो डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज में देयर इज़ अ 3 स्टेज प्राणायाम, जिसमें कि हम ब्रेथ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेते हैं, उसका सीक्वेंस है उसमें ली जाती है। फिर उज्जयी प्राणायाम किया जाता है। उसके बाद सोहम के द्वारा ब्रेथ ली जाती है। फिर एक डीप रिलैक्सेशन स्टेट होता है। सो अगर हम एक संक्षिप्त विवरण समझें सुदर्शन क्रिया का, तो उसमें 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में प्राणायाम है, दूसरी स्टेज में सोहम टेक्निक है जिसमें ब्रीथिंग होती है, और तीसरी स्टेज में देयर इज अ डीप रिलैक्सेशन। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट। अगर आप समझिए कि व्हाट इज सुदर्शन क्रिया, तो इट इज अ सिंपल way of pranayam which is very very powerful. In my next video I would tell you how to do सुदर्शन क्रिया। आप सुदर्शन क्रिया कैसे करें, और क्या आप सब लोग अपने घर पे ऐसे ही सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, ये जानने के लिए कि कब आएगा, प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। टिल देन, नमस्कार।